स्वर्गद्वारी आश्रम, जिसे प्रभुनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश की सीमा से करीब 130 किलोमीटर दूर नेपाल के प्यूठान जिले में पड़ता है। इस जगह का नाम और इसका मिजाज बिल्कुल एक जैसे हैं। शिखर पर बना भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर, सामने की ओर नजर आती हिमालय की श्रृंखला और जहां तक नजर जाए घने जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियां, कुछ ऐसा है स्वर्गद्वारी का नजारा। हमारा यह सफर शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में पड़ती भारत नेपाल की सीमा से। समय था सुबह 8 का और शहर था कोयलाबास। यूपी से नेपाल की सीमा में दाखिल होने पर हमारी मुलाकात जिस पहले शहर से होती है उसी का नाम है कोयलाबास। यूं तो इस शहर की भी अपनी एक अलग कहानी है, पर वो किसी और रोज। नेपाल में घुसते ही हमारा स्वागत किया इन खाली वीरान सड़कों और सूखी झाड़ियों से भरे मटमैले पहाड़ों ने। इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में किनारों पर किसी भी सुरक्षा इंतजाम का कोई नाम तक नहीं था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ जंगलों से ढके पहाड़, और उन पहाड़ों से बहते हुए छोटे छोटे पहाड़ी सोते, जिनको नेपाली भाषा में खोला कहते हैं। यहां आपको बिस्लरी ढूंढने की ना तो जरूरत है और ना ही वो आपको आसानी से मिलेगा। पहाड़ी खोले से बहता हुआ ये पानी पीने की जरूरत भी पूरी करता है और गाड़ी के गर्म हुए टायरों को ठंडा करने की भी। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए ढलते सूरज और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ हमारी गाड़ी शाम के 4 बजे पहुंचती है भिंगरी। ये स्वर्गद्वारी की शुरुआत थी। इस जगह से स्वर्गद्वारी के लिए चढ़ाई शुरू होती है और बाबा प्रभुनाथ के मंदिर की दूरी महज 20 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन यह 20 किलोमीटर का रास्ता हमारे सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा था। चढ़ाई इतनी कि धीरे चलना मुश्किल और रास्ता ऐसा कि धीरे न चलना और भी मुश्किल। हर एक मोड़ एक नई चढ़ाई के साथ हमारे स्वागत को तैयार बैठा था। वो तो भला हो नेपाल की सरकार का, जिसने इस रास्ते पर एक अच्छी खासी सड़क बना रखी है। इस धाम पर पहले भी आ चुके हमारे साथियों में से किसी एक ने बताया कि ये सड़क बस कुछ दिनों पहले ही बनी है। इससे पहले भिंगरी द्वार से स्वर्गद्वारी बस एक कच्चा रास्ता था, जो बरसात के दिनों में तो देखने लायक होता था, जो कि आधे रास्ते चढ़ने के बाद हमने देख भी लिया। यहां सड़क अभी बन रही थी। मिट्टी के रास्ते पर पानी था और हर 40-50 मीटर पर चढ़ाई के साथ एक तीखा घुमाव। लेकिन हमारा सारा डर, सारी थकान पल भर में ही गायब हो गई जब हम स्वर्गद्वारी पहुंचे। वो कहते हैं ना कि द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। हमारे सामने था एक पहाड़ी जंगल, श्री स्वर्गद्वारी आश्रम का प्रवेश द्वार और बाबा प्रभुनाथ के मंदिर को जाने वाली सीढ़ियां। यहां से हमारे सफर के तीसरे या यूं कहें कि आखिरी चरण की शुरुआत हुई और बाकी लोगों के साथ हमने भी बाबा प्रभुनाथ के धाम की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर धुंध भरे अंधेरों ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम धाम पर पहुंच चुके थे। समय था करीब 6:30 बजे का और अंधेरा लगभग फैलने ही वाला था। भूख और थकान से परेशान हम सबको अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो था भरपेट खाना और एक अच्छी नींद। यहाँ के टोकन काउंटर पर हमने खाने और बिस्तर का टोकन लिया, जिसकी कीमत थी नेपाली करेंसी में 100 रुपए, यानी इंडियन करेंसी में करीब 60 रुपए। 60 रुपए खाने के और 60 ही रुपए बिस्तर के। अब बारी आती है खाने की। यहाँ खाने में हमें मिली पत्ता गोभी की सब्जी, पतली सी दाल और चावल, साथ में थी किसी पहाड़ी फल की चटनी। किसी चीज की कोई लिमिट नहीं थी, आप जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, जितनी भी बार चाहे ले सकते हैं। और मजेदार बात तो ये थी कि ये मेन्यू यहाँ का परमानेंट मेन्यू था। साल के किसी भी वक्त, किसी भी मौसम में यहाँ आएंगे तो आपका इन पत्ता गोभियों से 2-4 होना तय मानिए। भरपेट खाने के बाद अब बारी थी एक अच्छी नींद की।
जो कि इतने थकान भरे दिन के बाद आनी तय ही थी। और अगर बिस्तर अच्छा और आरामदायक हो तो क्या ही कहने। हमारा रात्रि विश्राम मंदिर परिसर में ही बने कई सारे कमरों में से एक में पहली मंजिल पर था। अब जब शाम को जल्दी सोने की वजह से सुबह 4 बजे के करीब आंख खुल गई और इस वजह से हमें वो देखने को मिला जिसे देखने की मैंने कोई खास उम्मीद नहीं की थी। एक खूबसूरत सनराइज हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे से उगते सूरज की रोशनी जैसे जैसे इन धुंधले पहाड़ों पर पड़ती थी, मानो हर गुजरते पल के साथ एक नया पहाड़ वजूद में आता जा रहा था। करीब 15 या 20 मिनट के सौंदर्य दर्शन के बाद अब नहाने की बारी थी। और नहाने का सबसे प्रचलित और सर्वमान्य तरीका था कुंड में स्नान। और इस कुंड का एक रास्ता मंदिर परिसर के पीछे और करीब 1-1.5 किलोमीटर नीचे सीधी सीढ़ियों से होकर जाता था। सुबह सुबह उठकर 1-1.5 किलोमीटर उतरना और चढ़ना, दिन की इससे अच्छी शुरुआत और भला क्या हो सकती थी। ये कुंड पहाड़ के ही किसी एक हिस्से को काट कर बना है, जिसमें किसी पहाड़ी सोते का पानी आता है जो कि एक कुएं की तरह ही काम करता है। इस छोटे से कुंड से ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस कुंड के ऊपर एक छोटी सी मंदिर नुमा आकृति बनी है जिसमें एक छोटी सी घंटी है जिससे अक्सर श्रद्धालु नहाने के बाद बजाते हैं और थोड़े बहुत पैसे भी दान के नाम पर यहाँ छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पहुंचने तक अच्छी खासी भीड़ यहाँ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग कुंड के अंदर जाकर नहा रहे थे, बाकी बाहर से ही। हमने भी कुंड में घुसने की जहमत न करते हुए बाहर से ही स्नान किया और मंदिर की ओर चल दिए। शरीर जमा देने वाले पानी से स्नान के बाद इन सीढ़ियों पर चढ़ना कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास करवा रहा था। अब बारी थी बाबा प्रभुनाथ के दर्शन की। काफी दूर तक फैले हुए इस मंदिर प्रांगण में बाएं किनारे की तरफ है बाबा प्रभुनाथ का मुख्य मंदिर। स्वर्गद्वारी का यह मंदिर पारंपरिक नेपाली और हिंदू मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर महाभारत पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर है, जहां से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर का गर्भगृह पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। चूंकि मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो की परमिशन नहीं थी, तो मंदिर के नियमों का सम्मान करते हुए हमने गर्भगृह की वीडियो नहीं बनाई है। अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर की छत पगोड़ा शैली में बनी हुई है, जो नेपाल के बाकी मंदिरों में आम है। मंदिर के पीछे की तरफ एक यज्ञशाला है, जिसमें विशेष अवसरों पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और मंदिर के सामने की तरफ थोड़ी सी कच्ची जमीन और खाली जगह है, जहां लोग अगरबत्तियां वगैरह जलाते हैं। इसके चारों ओर लोहे के बैरिकेड्स हैं, जिनमें घंटियां बंधी हुई हैं। इन बैरिकेड्स में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लाल और पीले रंग के कपड़े के टुकड़े बांधते हैं। इसी के पास एक लकड़ी का स्तंभ है, जिसके नीचे भी श्रद्धालु अक्सर फूल और टीके चढ़ा देते हैं। इस स्तंभ पर तिब्बती झंडे लगे हुए हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। मंदिर के बाहर कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें अलग अलग आकार के शिवलिंग हैं। और बाहर खुले परिसर में भी कई सारे छोटे बड़े शिवलिंग हैं, जिन पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु जल चढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि इस प्रभुनाथ बाबा के मंदिर की स्थापना गुरु महाराज नारायण खत्री स्वामी हंसानंद ने की थी। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा घंटा है, जिसे मुख्यतः आरती के समय बजाया जाता है। इस पर भोलेनाथ के काल भैरव स्वरूप की सुंदर आकृति बनी हुई है। यह आकृति आपको अलग अलग स्थानों पर छोटे बड़े स्वरूप में देखने को मिलती ही रहती है। इस पूरे परिसर में छोटी बड़ी कई इमारतें हैं, जिसके एक हिस्से में श्रद्धालुओं के रहने के लिए कमरे और रसोई हैं। और भजन व कीर्तन के लिए एक विशेष हिस्सा है, जहां अक्सर आपको हिंदी और नेपाली के मिले जुले शब्दों के
कोई ना कोई भजन अवश्य सुनने को मिल जाएंगे। बीच में यज्ञशाला और मंदिर का हिस्सा है, जिसके किनारे की तरफ पुजारी और पंडितों के रहने की जगह है। और यहाँ पर एक गुरुकुल भी है, जहाँ बच्चे वैदिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और तीसरा हिस्सा एक वृहद गौशाला का है, जिसके साथ में ही कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी है। मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के रहने के हिस्से के बीच में लगभग मंदिर से लगा हुआ एक कृत्रिम तालाब है, जिसमें शायद कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसके कारणवश उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर थी। इस पूरे प्रांगण से आगे बढ़ने पर पहाड़ी के थोड़े से ऊंचाई वाले हिस्से पर कुछ और मकान दिखाई दे रहे थे, जो देखने में नेपाली सेना की छावनी से प्रतीत हो रहे थे। लेकिन ना तो वहां हमें जाने की कोई आवश्यकता थी और ना ही आज्ञा। तो वो भवन असल में किस लिए थे, ये हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इस निर्माण के पीछे एक छोटी सी गुफा है, जहां इक्का दुक्का श्रद्धालु आते जाते दिख रहे थे। तो हमने चुपचाप उनके साथ ही गुफा का रास्ता लिया। पहाड़ी के किनारे किनारे बने रास्ते से होकर इस गुफा की तरफ जाना बहुत ही सुखद और शांतिप्रिय अनुभव था। प्रकृति के सुंदर स्वरूप को देखते हुए करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम इस गुफा के द्वार पर पहुंच गए थे। प्रवेश द्वार के बाहर ही लकड़ी की बल्लियों पर कुछ घंटियां यहां भी टंगी हुई थीं और लाल और पीले कपड़े बंधे हुए थे। गुफा के अंदर जाने पर मालूम पड़ा कि यह बहुत ही छोटी सी प्राकृतिक गुफा थी, जिसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था और प्रकाश के लिए एक बल्ब भी लगाया गया था। मंदिर प्रांगण के शोर शराबे से दूर शांति से बैठकर ध्यान करने के लिए यह बहुत ही उत्तम स्थान था। हमारा आज का सफर यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।